सादर नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। अत्श्री नदी कथा में आज प्रस्तुत है माँ अलकनंदा की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। परम पूज्य जीवन दायिनी अपने जल से इस जीव जगत को संचालित करने वाली, प्राण देने वाली समस्त नदियों को नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत आदि में विष्णु गंगा नाम से जानी गई। कहा जाता है कि गंगा अवतरण के समय माँ गंगा के गर्भ को चूर चूर करने के लिए, उनके वेग को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ माँ गंगा का समस्त जल अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने अपनी छोटी सी अपनी जटाओं से एक धारा निकलती है जो भागीरथी कहलाती है। उन्हीं की जटाओं से, जिसका पर्यायवाची अलक है, उस अलकों से एक धारा फूट निकलती है जिसे अलकनंदा कहा गया। ऐसी परम पूज्य जीवनदायिनी नदी, ऐसी परम पूज्य पवित्र नदी जो भगवान भोलेनाथ की अलकों से उत्पन्न हुई, उनकी जटाओं से उत्पन्न हुई, वो अलका नगरी अर्थात स्वर्ग की नगरी, जहां से मां गंगा की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय के सतोपंथ नामक पर्वतमाला से हुआ। अलकनंदा देश की प्राचीनतम नदियों में से एक है, जो राष्ट्रीय गंगा की प्रमुख धारा का बड़ा हिस्सा है। और उस पर्वतीय अंचल में एक बात बड़ी प्रचलित है, मां गंगा को सास कहते हैं, तो अलकनंदा को बहू की रूप में पूजा जाता है, उनकी मान्यता है। अपने उद्गम स्थान अलकापुरी से निकलते हुए सुंदरबन, लक्ष्मीबन आदि मनोहर घाटियों का, मनोहर फल फूल से लदे वादियों का जन्म देती हैं और अपनी हरियाली देते हुए मनोहर छटा प्रस्तुत करती हैं। ऐसी माँ अलकनंदा के हर कदम कदम पर प्रयागराज स्थापित किए गए। हिंदू शास्त्रों में जहां भी दो महान नदियों का संगम होता है, वो अपने आप में अनूठे और पूजनीय हो जाते हैं। इसीलिए अलकनंदा की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, उनसे संगम करती हैं, तो प्रत्येक संगम पर पंचप्रयाग स्थापित हो गए और उस भूमि को पंचप्रयाग भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, मान्यता दी गई। और उन पंचप्रयागों में अपने अपने प्रयाग की एक अनूठी कथा है, अनूठी रचना है। और ये अलकापुरी
वही स्थान है जो महाभारत में वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने राज्य को अपने पुत्रों को भेंट कर वो इस दुनिया से मोह माया त्याग कर अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से अलकापुरी जाते हैं और वहां से एक एक कर अपने शरीर को त्याग देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जिनके लिए स्वर्ग से रथ आता है और एक बड़ी अच्छी युक्ति वहां पर जो रथ लेकर सारथी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप दो लोग हैं, आप हैं और आपका प्यारा कुत्ता है, आप में से कौन पहले जाना चाहता है? महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हे देव, सबसे पहले इस कुत्ते को आप ले जाइए। उनकी लगाव देखिए, प्रेम देखिए कि यहां पर भी उन्होंने न्याय की बात की। उसके बाद मैं तो रह जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो ऐसी बात सुनकर स्वर्ग के सारथी ने कहा आप दोनों ही स्वर्ग के पात्र हैं, और रथ पे बैठते हैं और स्वर्ग सशरीर चले जाते हैं। ऐसा मनोहर दृश्य अलकापुरी का, जहां से अलकनंदा की उत्पत्ति हुई, संपूर्ण क्षेत्र बड़ा ही पूजनीय मनोरम देवों का स्थान रहा है। इन पर्वतीय वादियों में अलकनंदा आगे बढ़ती हैं तो सबसे पहले धौली गंगा, जिसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु गंगा की भेंट होती है और एक संगम बनता है। और इस संगम पर विष्णु प्रयाग नामक धार्मिक स्थल की उत्पत्ति होती है, जहां पर भगवान विष्णु की पौराणिक मूर्ति और पौराणिक मंदिर के दर्शन होते हैं। और वहीं से बदरिका धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, और उस बदरिका धाम के जाने के दोनों तरफ दो पर्वत दिखाई देते हैं, जिसने भगवान विष्णु के प्रहरी कहा गया, भगवान विष्णु का द्वारपाल कहे गए, जय और विजय। ऐसा मनोरम स्थल को जब आगे बढ़ती हैं तो आगे नंदाकिनी उनके स्वागत के लिए तत्पर रहती हैं, और पौराणिक कथा के अनुसार महाराज नंद घोर तपस्या कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, जहां पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में आने के लिए उन्हें वरदान देते हैं। इसीलिए इस मनोहारी स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। नंदप्रयाग से जब आगे बढ़ती हैं तो अलकनंदा और कर्णगंगा का अद्भुत संगम होता है। कर्णगंगा का नाम पिंडर नदी भी कहा जाता है। अद्भुत संगम होता है, और इस स्थान पर दानवीर कर्ण भगवान सूर्य की घोर तपस्या कर कवच और कुंडल इसी कर्णप्रयाग में मिलते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पवित्र स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्णप्रयाग से अलकनंदा मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हुए जब आगे बढ़ती हैं, जहां पर मंदाकिनी नदी से
उनकी भेंट होती है। मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती हैं। उस स्थान पर ब्रह्म ऋषि नारद ऋषि 1000 वर्ष भगवान रुद्र की तपस्या करते हैं और उस तपस्या से प्रसन्न होकर नारद मुनि को गांधर्व शास्त्र का ज्ञान वहां पर मिलता है। गांधर्व शास्त्र भगवान नारद को उपलब्ध कराते हैं। उसी स्थान पर महती नामक वीणा भी भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर नारद ऋषि को भेंट करते हैं। वहां से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो वहां पर भागीरथी और अलकनंदा का अद्भुत संगम होता है, जहां पर देवप्रयाग नामक पवित्र धार्मिक स्थान है। देवप्रयाग नामक स्थान पर देव शर्मा नामक ब्राह्मण सूखे पत्ते खा करके एक पैर पर खड़ा होकर के भगवान विष्णु का तप करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसी है पतित पावनी अलकनंदा और उनसे संगम करने वाली प्रत्येक नदियां बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे पवित्र स्थानों से को की जन्मदात्री की जननी ये परम पूज्य नदियां आदिकाल से अपने मीठे जल को मां की तरह हम सब बालकों को देकर चली आ रही हैं। असंख्य जीव जगत का पालन करती हैं। अनेकानेक जड़ी बूटियां, जीवनदायिनी जड़ी बूटियां जो इन्हीं मां गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, विष्णु गंगा आदि नदियों के तटों पर पाई जाती हैं, जो मनुष्य को दीर्घायु करती रही हैं और करती आ रही हैं। यह नदियां इतनी पतित पावनी हैं, साक्षात देवी स्वरूपा हैं, कष्ट निवारणी हैं। आइए उनकी पवित्रता को बरकरार रखें, उनको नमन करते हुए उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।